गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियर इन माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा नमस्कार। और मैं प्रत्येक दिन की तरह आज कुछ नई चीज लेकर आया हूं, जो कि आपको मोटिवेशनल प्रत्येक दिन वाक्य में देता था और कुछ जीके संबंधी वनडे कंपटीशन संबंधित आपको देता था, इंग्लिश के बारे में भी देता था। तो आज मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश का महत्व क्या है। हमने टॉपिक डाला इंग्लिश लैंग्वेज इम्पॉर्टेंसी, अंग्रेजी भाषा का महत्व। तो अंग्रेजी भाषा हमारे देश में कैसे आया। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करना ना भूलें। और वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपका इसका पूरा निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। तो अब इसको हमको इतिहास में जानना पड़ेगा। जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, वहीं से पुर्तगालियों के द्वारा आवागमन हुआ, क्योंकि भारत उस समय मसाला और खनिज पदार्थों का भंडार था। जब यहाँ यूरोपीय कंट्री यहाँ आने लगे और धीरे धीरे इंग्लैंड के लोग भी आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1600 में, और उन्होंने तब अपनी भाषाओं का पूरा विस्तार किया। यहाँ तक पूरे विश्व में लगभग नेपाल को छोड़ करके लगभग वो सारे देश पर उनका अधिकार हो गया, सारे देश उनके रूल के अधीन आ गए। इसलिए कहा जाता है द रूल्स ऑफ ब्रिटिश द सन नेवर सेट इन द वर्ल्ड। करा कि अंग्रेजों के शासन काल में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था, पूरे विश्व में उनका शासन था, कहीं डूबता था दिन, कहीं सन अस्त होता था, कहीं उदय होता था। तो इंग्लिश का हमने महत्वपूर्ण वो जब आया तो इसके बाद यहाँ की हर ऑफिशियल वर्क, सारी बुकें इंग्लिश में ही लिखी जाने लगी। पूरे विश्व में इसका डिमांड बढ़ता गया। ऑक्सफोर्ड ने इस पर डिक्शनरी अपना दिया है और ऑक्सफोर्ड का है, और तमाम लोग ऐसे ग्रामर मेथड दिए हैं, लुइस ने दिया है, पीसी रेन ने दिया है। तो इस तरह से इंग्लिश हम अपने अनुभव के अनुसार बता रहे हैं। इंग्लिश हु नो पीपुल हु नो इंग्लिश कैन टॉक टू मोर पीपुल। जो व्यक्ति इंग्लिश जानता है वह अधिक लोगों से बात कर सकता है। दे कैन मेक फ्रेंड फ्रॉम अदर कंट्री। वह अपने यानी दूसरे देशों के लोगों से अपनी मित्रता को बढ़ा सकता है। दे कैन शेयर आइडियाज एंड लर्न अबाउट न्यू कल्चर। तो अपने विचारधाराओं को वह एक दूसरे से यानी शेयर कर सकता है, यानी बातचीत कर सकता और एक नई सभ्यता को भी सीख सकता है। जो आज के हमारे देश में चल रहा है, जो हमारे यहाँ स्कूलों में टाई बेल्ट ये सब रहा, ये हम उन्हीं की देन है। तो इंग्लिश हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रांग रिलेशनशिप। अंग्रेजी जो क्या कर रहा है, या मित्रता को बहुत मजबूती के साथ एक भवन निर्माण जैसे होता है उसी तरह मजबूत करता है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में। इन मीटिंग एंड बिजनेस टॉक इंग्लिश इन ऑफ्टन कॉमन लैंग्वेज। यानी मीटिंग सभाओं और व्यवसायों में अधिकांशतः लोग या साधारण भाषा अंग्रेजी हो गई है। इट हेल्प्स डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर। और इसी के सहायता से भिन्न भिन्न देशों के लोग एक साथ साथ कार्य करते हैं। मैनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स यूज इन इंग्लिश टू। बहुत से अंतरराष्ट्रीय सभाएं और घटनाएं भी इंग्लिश में लिखी पढ़ी जाने लगी। दूसरा कह रहा है इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का बड़ा महत्व है। मैनी कंट्रीज स्कूल्स एंड कॉलेजेस टीच इन इंग्लिश। बहुत से देशों में विद्यालयों और कॉलेजों में इंग्लिश माध्यम से ही पढ़ाई जाती है। मैनी साइंस एंड रिसर्च पेपर्स आर आल्सो इन
इंग्लिश। बहुत से विज्ञान और रिसर्च पेपर जो है या इंग्लिश में ही उपलब्ध होते हैं। इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, ये तुम अधिक अध्ययन करना चाहते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, तो आपको अंग्रेजी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इंग्लिश इज हेल्पफुल फॉर जॉब्स, इंग्लिश जिसको आती है अच्छी तरह, आप किसी ऑफिस में जाइए, फ्रेंकली 2 शब्द आप 4 लाइन अंग्रेजी बोलेंगे तो जानेंगे कि बहुत क्वालिफाइड है, आपको बड़ा सम्मानजनक स्थान मिलेगा। मैनी कंपनीज नीड पीपल हु कैन स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश, बहुत से कंपनियों में लोगों को, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ लिख बोल सकते हैं। इंग्लिश इज हेल्पफुल फॉर इट हेल्प्स you find better jobs and grow in your career. Even in local job, English skill are often required. और तीसरा है, इंग्लिश इज आल्सो द मेन लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यह मुख्य भाषा है। मोस्ट वेबसाइट्स ऑनलाइन वीडियोज आर इन इंग्लिश, और बहुत से वेबसाइट ऑनलाइन जो वीडियोज और बनाए जाते हैं वो सब इंग्लिश में ही होते हैं। इफ यू नो इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी जानते हैं, यू कैन लर्न मैनी थिंग्स ऑनलाइन, तुम बहुत सी वस्तुओं को ऑनलाइन ही सीख सकते हो। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड मोर एंड गेट न्यू नॉलेज, और इससे आपको यदि आप इसको समझते हैं तो आपको नई विचारधारा, नए ज्ञान भी प्राप्त होते हैं। Many books are written in English. A lot of good movies, songs and games are also in English. बहुत से खेलों का नाम, पिक्चरों का नाम, अंग्रेजी मूवी चलती है, गीत गाए भी जाते हैं और खेल भी अंग्रेजी नाम से लिए जाते हैं। If you know English, you can enjoy this without translation. यानी यदि आप अंग्रेजी जानते तो इन सब चीजों का बिना अनुवाद किए ही आप उसका आनंद ले सकते हैं। इट हेल्प्स यू हैव फन एंड लर्न एट द सेम टाइम। फोर्थ है, इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन वर्ड्स, इंग्लिश संसार में सबसे महत्वपूर्ण सब विषय है, भाषा है। मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश इन डिफरेंट कंट्रीज, बहुत से लोग या विभिन्न देशों में अंग्रेजी को बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ए ग्लोबल लैंग्वेज, इसे ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा जाता है, वैश्विक भाषा भी कही जाती है। दिस इज बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज यूज इंग्लिश टू टॉक टू टीच अदर, विभिन्न देशों में लोग एक दूसरे को अंग्रेजी ही भाषा में पढ़ाते और लिखाते हैं और बातचीत भी करते हैं। इंग्लिश कैन हेल्प यू आस्क फॉर हेल्प और फाइंड योर वे, इंग्लिश आपको आपका रास्ता बताने में काफी सहायक होती है। इट इज यूज्ड इन एयरपोर्ट, होटल्स एंड शॉप्स अराउंड द वर्ल्ड, या पूरे संसार में, या क्या करता है, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, जहाँ उतरते चढ़ते हवाई अड्डे पर, रेलगाड़ी स्टेशनों पर, अस्पतालों में, होटलों में, बड़े बड़े होटल में आप जाएंगे, वहाँ का बैरा भी इंग्लिश बोलता है। तो वहाँ आपको गाइडनर जो मिलेगा, जिसे आप ताजमहल देखने जाएंगे, कोई अंग्रेज आता कि उसको अंग्रेज नहीं जानकारी है तो उसको गाइड नहीं कर पाएगा। इस तरह यदि आपको अच्छी तरह से अंग्रेजी आपके पास है तो आपको बेटर जॉब और बेटर लाइफ स्टाइल जीवन जीने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अंग्रेजी के महत्व को देखते हुए अपना उस पर विशेष जोर दीजिए। यदि आप केवल अपना हेजिटेशन निकाल देते हैं, इफ यू गिव आउट योर हेजिटेशन यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश इन फ्रैंकली, तो आप अपने मित्रों के टोलियों में बैठ करके इंग्लिश बड़े आसानी के साथ बोल सकते हैं। लेकिन जब तक आप कन्वर्सेशन नहीं करेंगे एक दूसरे से, तब आप
का इंग्लिश आप बोल नहीं पाएंगे। केवल ग्रामेटिकल मेथड से आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं, केवल उसे अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग यू कैन नॉट स्पीकिंग फ्रेंकली इंग्लिश। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक वोकैबुलरी अपने पास रखिए, और यदि आपके पास शब्दकोश है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, आप पूरे संसार का भ्रमण कर लेंगे, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे हम इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार के जानकारियां देते रहें। और देखिए, आगे लड़का जब बच्चा हिंदी मीडियम से जाता है तो घबरा जाता है, इंग्लिश में चूंकि इंग्लिश में इसमें ना तो मात्रा देनी होती है ना तो कुछ, केवल भराटा पेन शुरू करिए, लिखते चले जाइए, टाइम कम समय लगता है। लेकिन फ्रेंकली आप यदि जानते हैं तो, इसलिए जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लड़के जो इंग्लिश में पढ़ते हैं और आगे चल करके आप बीएससी एमएससी करना चाहते हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वहाँ की सारी बुकें आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। इसलिए आप शुरुआती दौर पे इंग्लिश पर विशेष ध्यान देंगे, तभी आपका जीवन करियर आपका सफल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करना ना भूलें। और मैं आपसे इन्हीं शब्दों को कहते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा कहता हूँ।